हेलो गाइस, राधे राधे। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने घरों में अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। मैं भी ठीक हूँ। अभी समय हो रहा है, दोपहर का है। मैं खाना बनाने जा रही हूँ गाइस। आज मैं अपना ब्लॉग चालू कर रही हूँ दोपहर से। तो मैंने दाल चढ़ा दी हूँ पहले और फिर मैं दाल बना रही हूँ उड़द का और चने की दाल बनाऊंगी, पालक वाली बनाऊंगी। तो मैं पालक बॉईल करके पहले रख ली हूँ गाइस। क्या होता है, मसाले में तो भून लो तो जल्दी मतलब भुन जाता है, लेकिन थोड़ा जल्दी हो तो पहले उबाल के रख लो तो बहुत अच्छे से और बन फिर मैं जाती है। सब्जी का छौंका तो लगा मैं रही हूँ। पहले तो मैं ही ऐसे बॉईल करके मसाले रख वाली ली नहीं हूँ बनाऊंगी, और ऐसी लौकी सादी कट कर सब्जी रही हूँ बनाऊंगी मैं। सब्जी बनाने के लिए। क्योंकि दाल चावल के ऊपर ना सादी सब्जी अच्छी लगती है। मेरे बच्चों को ना सादी सब्जी ज़्यादा पसंद है, हस्बैंड जी को लौकी की, तो इसलिए मैं सादी ही बनाऊंगी। मेरी दाल मतलब बन गई थी गाइस और उधर मैं सब्जी छौंका लगा दी हूँ। इधर दाल के लिए मैं तड़के लगा रही हूँ। तो मैं तेल गरम करी हूँ, उसमें जीरा चटकाई हूँ, मिर्ची डाली हूँ और प्याज डाल के खूब भून ली हूँ। फिर अदरक कद्दूकस करके रखी थी गाइस, मैं उसको डाली हूँ। फिर हल्दी डाल के खूब अच्छे से भून ली हूँ। फिर भून गया है। फिर मैं इसमें ना टमाटर डाली हूँ, कट करके रखी थी। फिर इसमें सारे मतलब बेसिक मसाले में डाली हूँ। मैं मसाले वाली पालक दाल की सब्जी बनाऊंगी। और फिर नमक डाल के ना मैं इसको अच्छे से भून ली हूँ। नमक डाल दो तो टमाटर जल्दी गल जाते हैं। और ये मैं पालक मतलब पहले से बॉईल करके रख ली थी, तो ज़्यादा मतलब नहीं डालूँगी, थोड़ा ही डालूँगी। तो मैं पहले इसको खूब भून लूँगी पालक को भी। जब खूब भुन जाएगा फिर इसमें मैं दाल ऐड कर दूँगी और थोड़ी देर पकने दूँगी और हींग डाल के। और फिर ना ये दाल ऐसे बनाओ तो बहुत अच्छी दाल बनती है, ये उड़द वाली और चने की दाल। तो गाइस देखिए मतलब बहुत अच्छा लग रहा था, खाने में भी बहुत टेस्टी था। तो मेरा दाल पक गया था, इसमें हींग डाल दी हूँ मैं। हींग डाल के उतार दी हूँ और फिर मैं इधर रोटी पकाने पे लग गई हूँ। दाल भी पक गया था, उसके बाद मैं चावल डाली थी गाइस। दाल चावल सब्जी हो गए थे, रोटी बना रही हूँ। रोटी बनाने के बाद मैं सबको खाना खिला दूँगी। खाना खिलाने के बाद गाइस फिर मैं अपना काम पे लगूँगी। पहले बच्चे और हस्बैंड जी हैं उनको दे दूँगी। जब वो सारे खा लेते हैं ना फिर मैं काम करती हूँ। फिर सारा काम ख़त्म करके फिर मैं खाना खाऊँगी अपना। क्या होता है, वैसे तो सारा काम है, यही किचन का काम होता है ना कि जैसे बर्तन धोना, किचन साफ़ करना। हाँ, तो ये सारा काम हो जाता है। अभी दूध वाले भी आए थे गाइस, तो मैं उधर दूध चढ़ा दी हूँ। पहले किचन साफ़ कर ली थी क्योंकि दूध चढ़ाना था। तो किचन साफ़ करके ही मैं चढ़ाती हूँ क्योंकि भगवान जी का भोग भी लगाना होता है, तो मैं भगवान जी को भी दूध पिला देती हूँ। तो इसी बीच मैं बर्तन साफ़ कर ली थी, तो हस्बैंड जी खा चुके थे, तो वो जूठा बर्तन ले आए थे, तो मैं साइड में कर दी हूँ क्योंकि ये सारे बर्तन धो चुकी थी ना, तो इसमें जूठा नहीं डाल सकती थी। तो मैंने कहा इसको हटा देती हूँ सारे बर्तन, फिर उसको मैं साफ़ कर लूँगी। और किचन तो मतलब साफ़ ही है, लेकिन इधर का दोबारा से मैं पोंछ लूँगी। जूठा बर्तन रख दी हूँ और मेरा दूध भी गर्म हो रहा है उधर। अभी बच्चे खा ही रहे हैं। बच्चे खुद से खाते हैं ना तो बहुत धीरे-धीरे खाते हैं, लेट लग जाता है। लेकिन जब मैं काम में रहती हूँ ना तो बच्चों को दे देती हूँ कि अपना धीरे-धीरे खाएँगे भी ना तो सीखेंगे कि मतलब खुद से जल्दी-जल्दी खाना हो। और मैं बोलती भी रहती हूँ कि मतलब जल्दी खा लो, जल्दी खा लो। फिर मैं खाना खाने जा रही हूँ गाइस। तो रोटी मेरी ठंडी हो गई और फिर मैं लौकी की सब्ज़ी बनाई थी। तो फिर बाद में मैं थोड़ा-सा मसाला ऐड कर दी थी बच्चों के लिए निकाल के और हस्बैंड जी के मैं थोड़ा मसाला अपने में डाली थी। मुझे थोड़ी मसाले वाली सब्ज़ी चाहिए थी, तो मैंने कहा क्या यही डाल। दही नहीं थी गाइस, दही रहती है ना तो मैं सादी सब्ज़ी खा लेती हूँ, नहीं तो मुझे अच्छी नहीं लगती है। ऐसे किसी दिन अगर ना मन करे तो नहीं डालती हूँ, वैसे मैं डाल लेती हूँ। तो ये शाम का टाइम है गाइस, मैं चाय बना रही थी। तो क्या हुआ कि जब मैं चाय बनाई थी बस अपने मतलब 4 लोग के लिए, लेकिन बाहर आ गए थे कुछ लोग, तो फिर मैं जो चाय हस्बैंड जी बोले चाय और 2 कप दे दो। तो जो मैं अपने सबके लिए चाय बनाई थी वो मैं बाहर भिजवा दी। तो फिर मैं दोबारा से चाय बनाई गाइस, तो फिर मैं और बच्चे पिए। तो वो चले आता था, पीता ही नहीं है। आर्यन का भी मन करता है तो पी लेता है, नहीं तो वो भी नहीं पीता है।
और जैसे अथर्व तो एकदम से नहीं पीता है, जब बहुत किसी को ऐसे ही देख लेगा ना तो पिएगा। फिर मैं बच्चों को रेडी करके ट्यूशन भेज दी हूँ और फिर मैं लग गई थी अपना काम करने के लिए। तो सारे कपड़े मैं धोई थी गाइस, तो इसको मैं फोल्ड कर रही हूँ। इतने सारे कपड़े हो जाते हैं कि मतलब इनको ढूंढते ढूंढते कौन छोटे बड़े इतना टाइम लग जाता है। धोने में तो इतना मतलब दिक्कत नहीं होती है, मुझे फोल्ड करने में और प्रेस करने में ना गाइस बहुत दिक्कत होती है। मेरा जल्दी मन नहीं करता है करने को, लेकिन मजबूरी बात करनी पड़ती है, ना करें तो क्या ही करें। तो मतलब जो नहीं काम मतलब मन करता है करने को वो भी मतलब करना पड़ता है, जो मन करता है वो तो करना ही पड़ता है। फिर मतलब थोड़े कपड़े जो हैंगर पे थे उनको मैं हटा दी हूँ और वो जो कपड़े प्रेस करने को थे उनको मैं साइड में करके रखाई हूँ गाइस। अब मतलब करूँगी टाइम निकाल के प्रेस, देखती हूँ आज कल तक मैं कर लूँगी। और जो छोटे बच्चे डेली कपड़े डालते हैं उनको मैं फोल्ड करके रख दूँगी। तो सारे कपड़े इधर फोल्ड हो जाएंगे, फिर मैं बिस्तर सेट करूँगी। बिस्तर सेट करने के बाद फिर मैं झाड़ू लगाना चालू करूँगी गाइस। वही सुबह वाला सारा काम होता है, ऐसा नहीं होता है कि शाम को काम नहीं होता है, सुबह वाला सारा ही रूटीन होता है। बस क्या होता है कि झाड़ू नहीं लगाना पड़ता है, सॉरी झाड़ू तो लगाना ही पड़ता है, पोछा नहीं लगाना पड़ता है। बाकी तो सारे काम सुबह ही वाले होते हैं। चाय बनाना, हाँ, और पिलाना बच्चों को, जैसे सुबह ट्यूशन स्कूल भेजना होता है, शाम को ट्यूशन भेजना होता है, तो यही सब हो जाता है। और मतलब सारा काम मतलब देखना ही पड़ जाता है, डेली का काम वही होता है। खाना बनाना, रेडी करना, बच्चों को भेजना ट्यूशन स्कूल, काम सब वही हो जाता है गाइस। मतलब क्या ही करें, डेली का काम वही होता है। करते करते किसी दिन ऐसा भी हो जाता है कि यही मन में रहता है आज ना करे तो अच्छा है, लेकिन फिर सोचते हैं कि अगर हम मतलब थोड़ा आलस कर जाएंगे तो लेट भी हो जाएगा काम करने के आलस के चक्कर में काम करना, तो इसीलिए उठ पड़ते हैं कि कुछ भी करते रहें, चलो फट से काम तो निपटाना ही है, काम किसी तरह से निपटाएंगे, पूरा ख़त्म कर लेंगे। और उधर मैं कपड़े रख दी थी गाइस फोल्ड करके, और आ गई थी इधर मैं कंबल फोल्ड करके रख दी हूँ टैंक पे और बिस्तर झाड़ दी हूँ। झाड़ने के बाद अब क्या होगा कि मैं झाड़ू लगाने पे लग जाऊंगी। और अभी चाय के सारे बर्तन पड़े हुए हैं, आज ज़्यादा बर्तन नहीं है गाइस, आज थोड़े हैं। और मैं साफ़ कर ली थी, बस थोड़े ही बर्तन बचे हैं, तो मैं पूरे घर में फटाफट से झाड़ू लगा दूंगी। तो हस्बैंड जी कुछ कह रहे थे, वही मैं हंस रही थी। वो भी मतलब ऐसे ऐसे बात बोल देते ना, कभी कभी तो हंसी आ जाती है, कभी कभी तो गुस्सा आ जाता है। और फिर वॉशरूम का लाइट चल रहा था, तो मैं पता पता नहीं कौन सी आदत है कि कहीं का लाइट मतलब ऐसे ही जलता रहता है ना, मैं फट से बंद कर देती हूँ। मैं कहती हूँ वहाँ पे जब कोई है नहीं या रूम का हो कहीं का भी हो तो मैं तुरंत ही बंद कर देती हूँ गाइस, पता नहीं आदत सी पड़ गई है। और मैं दोनों रूम में झाड़ू लगा चुकी थी, फिर इधर मैं फटाफट से सारे झाड़ू निकाल लूँगी। और गाइस आप लोग मेरा ऐसे ही मदद करते रहिए, जो हमारे प्यारी प्यारी बहनें जुड़ी हैं हमारे साथ वो तो फुल सपोर्ट कर रही हैं हमें। और मतलब आप लोग भी जो हमारे चैनल पे नए जुड़ रहे हैं, आप लोग हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दिया कीजिए, अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर भी कर दिया कीजिए। आप लोग की मदद से हम भी आगे बढ़ पाएंगे, तो प्लीज़ आप लोग जो नए जुड़ रहे हैं आप लोग हमारा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया कीजिए। और हमारी बहनें जो जुड़ी हैं तो फुल सपोर्ट करती ही हैं गाइस, और मुझसे भी जितना बन पाता है मैं भी फुल सपोर्ट करती हूँ। जिनका मतलब ऐसा नहीं है कि एक साथ में मैं सबका देख सकती हूँ, जैसे काम भी होता है घर पे, ढेर सारे काम होते हैं और मैं भी ऐसे ब्लॉगिंग करती हूँ ना, तो इसमें भी टाइम चला जाता है। लेकिन मैं जिस टाइम मुझे टाइम मिल जाता है गाइस उसी टाइम में सबका ब्लॉग देखती हूँ, मैं फुल सपोर्ट करती हूँ सबको, लाइक कमेंट और फुल वॉच के साथ में ही करती हूँ, सबका देखती हूँ। बस क्या होता है कि कभी कभी ये होता है काम भी करती रहती हूँ देखती भी रहती हूँ,
और कभी कभी होता है कि मैं ऐसे फुर्सत में जब बैठी हूँ तभी कर देख लेती हूँ। लेकिन जिस टाइम मुझे सुबह शाम दोपहर जिस टाइम मुझे मतलब फुर्सत मिल जाती है, मैं पक्का देखती हूँ अपनी प्यारी प्यारी बहनों का। और वो भी हमारा मतलब फुल सपोर्ट ही करती हैं, ऐसा नहीं है कि हम मैं ही करती हूँ, हमारा फुल सपोर्ट करती हैं। और अच्छा लगता है ना कि मतलब हम एक दूसरे के सपोर्ट करते हैं, एक दूसरे के सपोर्ट से ही हम आगे बढ़ पाएँ तो ही अच्छा है। अकेले से कुछ नहीं हो पाता है गाइस, कितना भी आप मेहनत कर लो, लेकिन कोई सपोर्ट करने वाला नहीं होगा तो आगे नहीं बढ़ पाएँगे। इसलिए मतलब एक दूसरे का सपोर्ट हमें बहुत ज़रूरी है कि जैसे हम किसी का सपोर्ट कर रहे हैं, तो हमारा भी कोई कर रहा है तो अच्छा लगता है। और मैं मतलब उधर सब कुछ हो गया था, मेरा झाड़ू बर्तन किचन साफ कर ली थी, दूध भी गर्म की थी गाइस। तो इस बीच ना मेरा फ़ोन आ गया था, तो मैं बातें करने लगी, तो बातें बातें करते करते ना इतना सारा काम मैं वैसे कर ली तो वीडियो शूट नहीं कर पाई थी। तो फिर मैं उधर हाथ पैर धोई हूँ, कंघी की हूँ, कंघी करके फिर मतलब दूध वूध गर्म की हूँ उधर से, फिर मैं आ गई थी इधर धूप आरती करने के लिए गाइस। तो फिर मुझे फ़ोन रखना पड़ा कि मुझे धूप आरती का टाइम हो रहा है, तो अब मैं बाद में ही बात करूँगी। जैसे किसी का फ़ोन आ जाता है तो मतलब 10-5 मिनट तो चला ही जाता है गाइस बात करने में। जैसे मम्मी हैं, बहन लोग हैं, तो ऐसे फ़ोन आ जाता है तो बात करने में चला ही जाता है 10-5 मिनट। तो फिर मेरा मतलब इधर धूप आरती हो चुका है, मैं अभी मतलब भगवान जी को भोग चढ़ाऊँगी। भोग चढ़ाने के बाद अभी टाइम है गाइस, क्योंकि हमारे यहाँ संध्या ना बहुत जल्दी हो जाता है। अभी टाइम हो रहा है 5:30 पौने 6 हो रहे होंगे। इस बीच ना अंधेरा होने लगता है, तो मतलब मैं गौधुरिया में ही पूजा करती हूँ, क्योंकि थोड़ा थोड़ा अंधेरा हो जाता है ना तभी करती हूँ, तो टाइम रहता है इस बीच, क्योंकि काम भी ख़त्म रहता है गाइस। तो थोड़ी देर में बैठ के ना सबका ब्लॉग भी उतनी देर में ही देख लेती हूँ, जितना मतलब 1-2-3 लोग का देख पाती हूँ उतनी देर में देख लेती हूँ। क्योंकि मैं खाना ना शाम को वैसे भी मैं बहुत लेट थोड़ा बनाती हूँ खाना, तो लेट से ही आती हूँ, तो बनाने में तब तक मैं सबका देख लेती हूँ थोड़ा बहुत दोपहर में देख लेती हूँ। तो हस्बैंड जी सब्जी लेकर आए थे और फिर मैं सब्जी निकाल रही हूँ, तो एक मैं रख लूँगी बनाने के लिए और फ्रिज में डाल दूँगी। और कच्ची हल्दी लेकर आए थे, ये गाँठ वाली, तो उसको ना आप बनाने के लिए कि इसको यूज करो, तो उसको मैं धो के रख दी हूँ, पानी निकल जाएगा गाइस। तो इसको यूज करेंगे खाने में कच्ची हल्दी, तो उसको सिलबट्टे पे पीसूँगी या तो फिर मिक्सर में पीस के उसको मैं रख दूँगी फ्रिज में। तो जैसे ज़्यादा नहीं रखूँगी, थोड़ा-थोड़ा पीस के 2-4 दिन के लिए रखूँगी, फिर पीस के थोड़ा 2-4 दिन के लिए रख लूँगी, ऐसे तो यूज हो जाएगा। क्योंकि खाना बनाने के समय में ना सिलबट्टे पे बहुत देर लगती है पीसने में, तो टाइम लग जाता है। तो उनको कहीं मिल गई थी कच्ची वाली हल्दी, तो वो ले आए थे। और फिर मेरा सब्जी मतलब हो गया था, मैं बनाऊँगी आलू गोभी की सूखी सब्जी। तो मैं पहले फ्राई कर लूँगी थोड़ा-सा, मतलब ऐसे ही सौदे कर लूँगी, ज़्यादा मैं फ्राई नहीं करूँगी। क्योंकि सूखी सब्जी बनाएँगे ना गाइस, तो जैसे पानी वगैरह नहीं डालते ना, तो अपना धीमे कर दो ना तो सिम पे, तो थोड़ा-थोड़ा तो भुन जाता है, बहुत अच्छे से सूखी सब्जी बनती है। तो आलू गोभी एक में भुन जाता है, लेकिन थोड़ा-थोड़ा मैं सौदे कर लूँगी तो वो भी मतलब ठीक हो जाएगा। तो मैं गोभी मतलब थोड़ी देर सौदे की हूँ, फिर थोड़ी देर मैं आलू ही ऐसे सौदे कर लूँगी फ्राई। ये भी निकालने के बाद फिर मैं सब्ज़ी का छौंका लगा दूँगी। और मैं पहले जीरा चटका ली हूँ, मैं मसाले तैयार कर लेती हूँ। जैसे चॉपर में चॉप कर लूँ ना तो बहुत जल्दी चॉप भी हो जाता है और टाइम भी ज़्यादा नहीं लगता है। तो और सब इकट्ठे ही चॉप कर लो तो ज़्यादा अच्छा रहता है, कट करने में ना बहुत टाइम चला जाता है। तो इसलिए मैं मसाले तैयार कर लेती हूँ और फिर मैं टमाटर वगैरह भून के अच्छे से सूखी सब्ज़ी गोभी की बनाऊँगी और रोटी बनाऊँगी शाम को। शाम को मैं चावल नहीं बनाती हूँ, जो थोड़े बहुत सुबह के रखे रहते हैं तो मतलब उनको मैं ना गरम कर लेती हूँ, फ्राई कर देती हूँ। अगर बच जाते हैं तो, अगर नहीं बचते हैं तो वो भी नहीं। तो मैं शाम को वैसे भी चावल नहीं खाती हूँ गाइस, मैं केवल दोपहर में ही थोड़ा चावल खाती हूँ।
और थोड़ा ही जो बचते हैं तो बच्चों का मन होता है तो ले लेते हैं, अगर नहीं तो हस्बैंड जी मतलब खा लेते हैं। और थोड़ा बच्चे ले लेते हैं, मन करता है तो, नहीं मन करता है तो वो भी रोटी ही ले लेते हैं। वैसे मैं इतना ही डालती हूँ कि मतलब शाम को बचे ना, ऐसे कभी गलती से बच जाए ना तो ही होता है। जैसे छोटे बच्चे हैं तो मैं थोड़ा मतलब ये भी करती हूँ कि कहीं मन कर जाए खाने को, लेकिन वो खाते नहीं हैं। और उधर मैं सब्जी मतलब ढक दी हूँ, हो रहा है। इधर मैं लग गई थी रोटी बनाने के लिए, आटा लगा के पहले ही रख ली थी गाइस। तो मतलब मैं थोड़ा थोड़ा ही दिखा पाती हूँ क्योंकि वैसे भी बहुत ढेर सारा काम हो जाता है। तो मैं सोचती हूँ कि थोड़ा थोड़ा ही बनाऊँ और मतलब बहुत वीडियो लंबा ना हो, लेकिन मेरा वीडियो हो ही जाता है लंबा। अब क्या ही कर सकती हूँ। और मैं उधर मेरी आधी सब्जी तो मतलब पकी गई थी, मतलब फ्राई कर ली थी, आधा मतलब पकी गई है। अब सबसे पहले मेरे बच्चे ही खाते हैं क्योंकि बच्चों को मैं जल्दी देती हूँ। मैं हस्बैंड जी थोड़ा लेट खाते हैं। अब इस समय ठंडी का मौसम आने लगा है तो मैं थोड़ा और लेट बनाऊँगी क्योंकि खाना ठंडी में ना ठंडा हो जाता है तो अच्छा नहीं लगता है। अभी इतनी ठंडी नहीं आ रही है तो मतलब मैं थोड़ा बना लेती हूँ, वैसे भी लेट ही बनाती हूँ, लेकिन थोड़ा हस्बैंड जी लेट खाते हैं ना तो थोड़ी अब ठंडी और बढ़ेगी तो थोड़ा और लेट बनाऊँगी मैं खाना। क्योंकि पहले मतलब सब्जी बना लेती हूँ, रोटी बच्चों को खिला देती हूँ, फिर जो थोड़ी रोटी होती है ना जब बाद में ही सेकती हूँ क्योंकि हस्बैंड जी का आने का समय हो जाता है तब। क्या होता है कि मतलब गर्मी में तो चल जाता है, ठंडी में ना बहुत ठंडा हो जाता है तो खाया नहीं जाता है। फिर उधर मैं बच्चों को दे दी हूँ, बच्चे खाना खा रहे हैं और फिर मैं इधर लग गई थी बर्तन धोने के लिए। खाना वाना मतलब बना लेती हूँ ना तो मैं खाली करके फटाफट से सारे कढ़ाई वगैरह सब कुछ साफ़ कर लेती हूँ, नहीं तो बहुत सारे बर्तन हो जाते हैं। फिर खाना मैं साइड में कर दी हूँ और फिर बर्तन हो गया था। अब मैं किचन साफ़ कर लूँगी और मेरा ब्लॉग यहीं तक रहेगा गाइस, किचन तक का ही, किचन साफ़ करने तक का। तो अभी तो मतलब है पूरा किचन साफ़ करूँगी, लेकिन मैं पहले ही बता दे रही हूँ क्योंकि मैं एंड करना भूल जाती हूँ हर बार। यही हो जाता है ना कि मतलब बातें करते करते कब टाइम चला जाता है पता नहीं चलता है तो मैं भूल जाती हूँ। तो फिर मैं ना स्लेप वगैरह मतलब थोड़ा-सा साबुन लगा के पहले अच्छे से मतलब साफ़ कर देती हूँ कि जो मतलब तेल वगैरह हो, छोंका लगाई हूँ वो सब अच्छे से साफ़ हो जाए। फिर मैं ना कपड़े से पोंछती हूँ तो बहुत अच्छे से इतना अच्छा क्लीन हो जाता है, साफ़ हो जाता है कि कोई चिप-चिप नहीं रहती है, खूब अच्छे से साफ़ हो जाता है गाइस। और चिप-चिप रहता है ना तो मुझे अच्छा नहीं लगता है, तो इसलिए मैं साबुन लगा के पहले वो कर देती हूँ, साफ़ कर देती हूँ, फिर कपड़े से साफ़ करो तो बहुत अच्छे से साफ़ हो जाता है गाइस। और फिर मेरा वीडियो यहीं तक का है, तब मिलूँगी अगले ब्लॉग में। बाय।